जय हिंद साथियों। आज हम 71वीं बीपीएससी 2025 में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। यह आगामी 72वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे अगली बीपीएससी में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अगर आपका प्रीवियस ईयर मजबूत रहेगा तो आपका आगामी 72वीं बीपीएससी में आपको दिक्कत नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन अपने आप देखते देखते बन जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और क्वेश्चन का आनंद लीजिए। तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई है? तो इसका आंसर ए होगा 72 वर्ष। क्वेश्चन 2 नंबर, फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? पेरिस में हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? ऑप्शन बी पुअर थिंग्स। 4 नंबर क्वेश्चन, किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? ऑप्शन सी कच्छ एक्सप्रेस, क्योंकि कच्छ नामक ज़िला गुजरात में है। इससे आप आंसर टिक लगा सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ? डी आंसर उपरोक्त में से सभी। 6 नंबर क्वेश्चन, आकाश तीर के बारे में निम्न में कौन से कथन सही है? इसका भी आंसर सब सही होगा। ऑप्शन इसका डी सभी सही है। आकाश तीर भारतीय सेना की एक डिफेंस प्रणाली का मूल है। ये भी सही है। यह भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। ये भी सही है। यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिहार के रणनीति बदलाव को दर्शाता है। ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही है। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? इसका आंसर डी होगा एक से अधिक। ए नंबर एवं बी नंबर सही होगा। F-35 लाइटिंग एवं मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन। 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? आंसर इसका 8 का बी होगा 27 जनवरी। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेंबर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। होलोकॉस्ट मेमोरियल डे का अर्थ हुआ अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। 9 नंबर क्वेश्चन, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? 9 का आंसर बी होगा हार्ट लैम्प। बानू मुश्ताक कन्नड़ लेखिका थी।
कन्नड़ लेखिका। 10 नंबर क्वेश्चन, सिंधु जल संधि अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है, निम्न में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ए, झेलम नदी। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, जिसमें भारत को 3 नदी मिला था। भारत को 3 पूर्वी नदी मिला था। पहला रावी, दूसरा व्यास, तीसरा सतलज। और पाकिस्तान को भी 3 नदी दिया गया था। पहला सिंधु, दूसरा झेलम, तीसरा चेनाब। इस ऑप्शन से आप टिक लगा सकते हैं कि 3 पूर्वी नदी भारत को जो मिला था वह रावी, व्यास, सतलज है। रावी, व्यास नहीं दिया है, सतलज। झेलम किसका है? पाकिस्तान का, इसलिए गलत है झेलम। 11 नंबर क्वेश्चन, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीब माप सीपीएम के बारे में निम्न में कौन से कथन सही है? सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। 1 नंबर सही है, शामिल किया गया है। शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए निरक्षरता को शामिल किया गया, ये भी सही है। यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक मुख्य संकेत माना जाता है, गलत। इसमें क्षमता गरीब के महत्वपूर्ण संकेतकों के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच की कमी शामिल है, ये भी गलत है। 2 सही है, 1 और 2। 11 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा लौह इस्पात। 12 का भी हो जाएगा लौह इस्पात। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। ये गलत हो जाएगा, 15% नहीं है, यह 25.17% है, 15% नहीं है। सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर है, नहीं, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे पूछ रहे वन क्षेत्र, सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 1 नंबर पे। 2 नंबर पे हो जाएगा राजस्थान। 3 नंबर पे होगा यूपी। और वृक्ष प्लस वन दोनों शामिल कर लिया जाए, यह हो गया वन, सिर्फ वन के लिए, सिर्फ वृक्ष के लिए हुआ। अगर दोनों शामिल कर लिया जाए, वृक्ष प्लस वन दोनों शामिल करने के बाद प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरा स्थान पर महाराष्ट्र।
यह हो गया दोनों शामिल रहेगा तब। इसका आंसर फिलहाल देख लेते हैं 13 का। सबसे अधिक वृक्ष आवरण महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। यहाँ वृक्ष आवरण के बारे में कह रहे हैं। उसके बाद राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही है। उपरोक्त में से अधिक ये तो होगा नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो 14 का बी आयरलैंड से। 15 नंबर क्वेश्चन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय UWIN पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? QR आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है? गलत। यह सही है। हाँ सही है। सही नहीं, गलत वाला पूछा ही सही है। वह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ABH के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है, ये भी सही है। पोर्टल 11वीं क्षेत्र भाषाओं में उपलब्ध है, ये भी सही है। इसका आंसर गलत इसमें हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात इसमें सभी सही है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तीनों सही है, इसमें तीनों सही है, इसलिए इसमें गलत कोई नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUSA के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टेग NUIS के डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? 16 का आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान NIUA। NIUA का फुल फॉर्म राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान, राष्ट्रीय शहरी मामले का संस्थान। 17 नंबर क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? ऑप्शन ए राजस्थान में सबसे अधिक सड़क की लंबाई थी। 18 नंबर क्वेश्चन, किसान ऋण पोर्टल KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? 18 का आंसर हो जाएगा बी, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड दोनों मिलके। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ए नंबर सही है। 20 नंबर क्वेश्चन, NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआमी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया? 20 का आंसर हो जाएगा ए एवं बी, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन इसका 20 का डी होगा, एक से अधिक है सही। 21 नंबर क्वेश्चन,